व्यापार इंडिया है क्या, जो गोरखपुर है वहाँ के लिए व्यापार इंडिया कैसे काम करता है। अभी जो अक्टूबर में आपका व्यापार एक्सपो होने वाला है उसके बारे में कुछ बताओ। तो एक्सपो आप अक्टूबर में लगाने वाले हो, अक्टूबर के बाद से आप क्या करने वाले, लाइक आपका आगे का प्लान क्या है। नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सोनी, और मेरे साथ स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है वो बड़े दूर से आए हैं, काशी से सर आए हैं। सर का नाम है कुणाल मिश्रा, जो कि व्यापार इंडिया के फाउंडर है। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Sony, for giving this platform, and I really thank you for the loudspeaker to give this platform to introduce myself. सर, आप इतना बड़ा काम ही कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए व्यापार इंडिया है क्या। व्यापार इंडिया बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारे जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो B2B, B2C एंड D2C मार्केटिंग कर रही हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा उनके प्रोडक्ट शोकेस के लिए, और उनको एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जनरेट करने के लिए, मार्केट अवेयरनेस के लिए और बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी सिटी से हो। अच्छा, आपने व्यापार इंडिया शुरू किया, कब शुरू किया, इसके पीछे का रीज़न क्या था, शुरू करने के पहले थॉट्स क्या थे, ये सारी चीज़ें एक बार बताइए। मेरा व्यापार इंडिया का जो स्टोरी शुरू होती है 2021 से, व्हेन मैंने प्लान किया कि जब मैं वाराणसी आया कि मैंने ये देखा कि यहाँ पर काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम्स है। देयर इज़ नो एनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन वाराणसी, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ हैं तो ऑलरेडी फुल वहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं वो। और उसके बाद मैंने देखा कि कई सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश से बाहर हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो कंपनी। तो मुझे लगा कि हमें कुछ एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए हमारे वाराणसी जैसे सिटी में, जहाँ पर भी हम लोग इस चीज़ को कर सकें अच्छे से। तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म हमको बनाना चाहिए कि हमें उन कंपनी को यहाँ इनवाइट करना चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट और अपनी टेक्नोलॉजी को हमारे पब्लिक, हमारे उत्तर प्रदेश की पब्लिक और हमारे काशी की पब्लिक को बता सके कि वो लोग किस तरह से काम करें और कैसे उनके लिए वो बेनिफिट हो सकता है, कैसे वो लोग उसमें उनके साथ जुड़ के, चाहे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी बने, चाहे वो ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी बने उनके लिए, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं उनके साथ। तो हमने ये व्यापार इंडिया शुरू किया, जिसमें हम लोग अभी एक बहुत बड़ा एक्सपो कराने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में, फ्रॉम 16 to 20। 16 इज़ द वर्ल्ड फूड डे। तो एक्सपो का नाम है फर्स्ट नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर व्यापार एक्सपो, जो कि कम्प्लीटली खाद्य और कृषि से रिलेटेड है। और इसमें करीबन हम लोग टारगेट किए हैं करीबन 350 कंपनियों को लाने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म 5 दिन के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि हम लोग काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ और काफ़ी नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ हम इसको लोगों के बीच में लेकर आएंगे, जिससे लोग को भी बेनिफिट मिलेगा, उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको जॉब क्रिएशन मिलेगा। बिकॉज मुझे लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब कोई भी एग्जीबिशन लगता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर लोग जब अपने उनके मैन्युफैक्चरर के साथ कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जो बच्चे हैं, क्योंकि मैंने भी अपनी जॉब की जर्नी ऐसी शुरू की थी, जब मैं प्रगति मैदान में मैं गया था एग्जीबिशन के लिए, मैंने वहाँ पर नेस्ले इंडिया का एक स्टॉल लगा था, वहाँ पर मैं गया, वहाँ से मैंने BDM एक कार्ड उठाया मैंने BDM का, और मैंने वहीं से उठा के को पहली नौकरी वहीं से मिली थी। तो ऐसे बच्चों लोग के लिए और जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, जिसे ऑलरेडी प्रोडक्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, उनको भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं, जहाँ पर वो और अच्छा मार्जिन और बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जो कि बहुत सारी कंपनियां जो टायर 2, टायर 3 में बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी पर काम करें, बट उनको भी प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है, उनको भी नहीं पता कि वो लोग कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे। तो व्यापार इंडिया और व्यापार एक्सपो का यही टारगेट है, तो उनको हम लोग इंट्रोड्यूस करें, हमारे उत्तर प्रदेश में उनको लेके आएँ और लोगों के बीच में रखें, जिससे हम लोग उनका व्यापार और हमारा भी जो अवेयरनेस है उसको हम लोग बढ़ा सकें, और नई टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकें कि क्या क्या हो रहा है एग्रीकल्चर विभाग में या अपने प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में, क्या क्या न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उससे सब लोग को अवेयरनेस मिले। बेसिकली आप उन्हें एक मार्केट प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि वो अपना प्रोडक्ट ला के लॉन्च कर सकें। जो गोरखपुर है वहाँ के लिए व्यापार इंडिया कैसे काम करता है? क्या गोरखपुर ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट गोरखपुर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और बाकी सिटीज़ के भी बहुत बेनिफिशियल है। बिकॉज देखिए, हमारा जो इंडिया है वो 58% एग्रीकल्चर बेस्ड हमारा कंट्री है, ठीक है। और ये प्रोग्राम भी कम्प्लीटली एग्रीकल्चर और फूड रिलेटेड में है। यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में सब लोग वीट और मस्टर्ड और कॉर्न और शुगर कैन के क्रॉप डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। बट अभी भी ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं और कई सारे ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो लोग अवेयर नहीं है कि कैसे वो अपनी क्रॉप की ईल्ड को बढ़ा सकें। जैसे क्रॉप ईल्ड मतलब कि कैसे वो लोग उपजाऊ और अच्छा उपजाऊ कर सकते हैं, मैन्योर में क्या और अच्छा क्वालिटी आ रहा है जो अलग अलग कंपनीज जनरेट कर रही हैं, कैसे केरला में राइस की क्वालिटी
क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, कैसे पंजाब में हमारे राइस की क्वालिटी अलग रहती है। तो उसकी और इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ऐसे कई सारी टेक्नोलॉजी जिससे हमारा अभी उत्तर प्रदेश या हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के सिटी हैं वो अभी अनअवेयर हैं। और उन कंपनीज़ को जब तक यहाँ हम लोग नहीं लेके आएंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि नहीं ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है जिससे हम लोग और चीज़ें को, हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, जितने भी मध्यम वर्ग के, जितने भी मध्यम वर्ग के एंटरप्रेन्योर, उनको कैसे बेनिफिशियरी मिलेगा। अभी जो अक्टूबर में आपका व्यापार एक्सपो होने वाला है उसके बारे में कुछ बताओ। अच्छा, व्यापार एक्सपो होने वाला है 16 से 20 अक्टूबर और ये होने वाला है एग्रीकल्चर ग्राउंड BHU कैंपस के अंदर होने वाला है। इसमें हमारे BHU से 2 विभाग हमारे साथ कोलैबोरेट किए हैं। पहला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DSFT BHU, दैट इज़ डेयरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे साथ कोलैबोरेट किया है। और हमारे साथ और भी कई सारे गवर्नमेंट के एंटाइटीज कोलैबोरेट किए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ऑफ इंडिया, MOPFI, MSME कोलैबोरेट किया है और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे मध्यम गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं जो कि हमारे साथ कोलैबोरेट किए हैं। और ये इवेंट जो होने वाला है वो 16 से 20 है और इस इवेंट में हमने टारगेट किया है जितने भी फूड और एग्रीकल्चर की सेगमेंट की प्रोफाइल हैं और प्रोडक्ट कैटेगरी हैं वो सारे की सारे पैन इंडिया से हम लेके आ रहे हैं। हर तरफ से हम लोग कंपनी को टारगेट किए हैं, चाहे वो मशीन में हो, फूड टेक्नोलॉजी में हो, फूड प्रोसेसिंग में हो, एग्रो प्रोसेसिंग में हो या एग्रोपेनॉर हो। इसमें नई टेक्नोलॉजी भी हम लोग लेके आ रहे हैं जिसमें लोगों को बहुत कम अवेयर है। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कानपुर साइड में ये टेक्नोलॉजी आई है जिसका नाम है हाइड्रोफोनिक, जिसमें लैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वाटर फैसिलिटी के हिसाब से हम लोग क्रॉप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। देयर इज नो एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड इन दैट। ये इसको बोलते हैं हाइड्रोफोनिक, दैट इज हाइड्रो इज वाटर एंड फोनिक इज बेसिकली द ग्रोथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप। इसी तरह एक्वाफोनिक होता है जिसमें फिशरी का इस्तेमाल करके हम एग्रीकल्चर को हम लोग कैसे फिशरीज के वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के मैन्योर के लिए। सो दिस इज अ टेक्नोलॉजी एंड बहुत अच्छी और टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है कि ड्रोन का इस्तेमाल, ड्रोन आपने आज तक देखा होगा लोग वेडिंग फंक्शंस में अपने फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और समथिंग लाइक टू कवर द इवेंट। बट नाउ द ड्रोन इज कमिंग फॉर द एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वेयर हम ड्रोन का इस्तेमाल करके अपने क्रॉप के डेवलपमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और सीड फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं। वो क्रॉप डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं कि वो आपका क्रॉप अभी किस स्टेट में, स्ट्रेस कंडीशन में तो नहीं है, पानी की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे कई सारे टेक्नोलॉजी जिसमें एग्री ऐप आ रहे हैं जिसमें आपको ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी फार्मर हैं जिनको नहीं पता, आजकल सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, हमारे धीरे धीरे फार्मर्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। उनको एक ऐप, कई सारी ऐप की कंपनी सारी जो उनको ये हेल्प करेंगे कि आपने कब खेती शुरू की है, आपके प्लांट को क्या क्या नीड की रिक्वायरमेंट है, उनको ऑटोमेटिकली उनको जानकारी मिलेगी कि वो लोग कैसे अपने क्रॉप के डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक प्लेस पे उनको सब कुछ मिलने वाला है। आपने बताया कि ऑल ओवर द इंडिया से लोग आने वाले हैं। कौन कौन से स्टेट्स को अभी तक कवर अप कर लिया आपने? हमने अभी तक काफ़ी स्टेट्स को कवर कर लिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम हमारे जो एग्जिबिटर्स आ रहे हैं वो साउथ साइड से आ रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि साउथ साइड काफ़ी ग्रीन बेल्ट एरिया है स्पाइसेस में और स्पाइसेस का सबसे बड़ा हब है। उसके बाद हमारे उत्तराखंड से भी कई सारी ऑर्निक की कंपनीज आ रही हैं, ऑर्निक फार्मर्स भी आ रहे हैं। पंजाब से कई सारी ट्रैक्टर्स की, स्पेयर पार्ट्स की, सीड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर की कंपनी आ रही हैं। डेयरी की कंपनी कई सारी करनाल से आ रही हैं क्योंकि करनाल इज़ अ हब प्लेस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री एंड लॉट्स ऑफ ऐसे एग्जिबिटर आ रहे हैं जो A2 मिल्क सबको नहीं पता होगा। A2 मिल्क भी एक नया कैटेगरी आ गया मिल्क प्रोडक्ट्स में, जो कि गिर गाय से जो मिल्क निकलता है उसको A2 मिल्क बोला जाता है। A2 मिल्क का जो घी है, A2 मिल्क का जो बटर है, दैट इज़ मोर बेनिफिशरी देन द बटर विच इज़ एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, क्योंकि वो एक तरह से जो फैट है दैट इज़ वेरी रिस्की फैट जो आजकल जो बटर हमारे मार्केट में फ्लो हो रहा है। बट द A2 मिल्क का जो फैट होता है इट विल नॉट कॉज यू एनी कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और एनी ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ वेरी न्यूट्रिशियस। और वो जो फैट होता है वो डाइजेस्टेबल फैट होता है, कभी भी रुकने वाला फैट नहीं होता, वो आपके ब्लड के साथ कभी वो अटैच नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब बहुत कुछ आपके एक्सपो में मिलने वाला है लोगों को। ये एक्सपो और कब लगने वाला है, कहाँ पे लगने वाला है, एक बार फिर से आप शॉर्ट ये एक्सपो होने वाला है एग्रीकल्चर ग्राउंड BHU में 16 से 20 अक्टूबर। ओके 16 से 20 अक्टूबर को आप एक्सपो में जा सकते हैं, जो नॉर्मल लगे हैं वो भी जा सकते हैं। इसमें पार्टिसिपेशन सारे विजिटर दैट इज सारे पब्लिक के लिए फ्री है, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे वो गोरखपुर की हो, लखनऊ की हो, ऑल मोस्ट वेलकम फॉर दिस इवेंट बिकॉज यहाँ पर आने के बाद आपको शॉर्ट एक आपको नई चीज़ों से आप एक्सपोजर मिलेगा बिकॉज यहाँ पर ऐसे टेक्नोलॉजीज आने वाले, ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आने वाले, ऐसे यूनिक कंपनी
कंपनीज आने वाली हैं और कई सारे कंपनियों के डायरेक्टर, CEO और MD के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और फाइनल ओके, तो ये तो एक्सपो आप अक्टूबर में लगाने वाले हो, अक्टूबर के बाद से आप क्या करने वाले हो, लाइक आपका आगे का प्लान क्या है? या मेरा आगे का प्लान अभी मैंने इतना ज़्यादा फाइनलाइज नहीं किया, बट देन टू मैंने कुछ इनिशिएट किया है कि मैं आफ्टर दिस व्यापार एक्सपो आई बी ट्राइंग टू बिल्ड अप द कंप्लीट मार्केट प्लेस फॉर जितने भी हमारे एग्जीबिटर्स इसमें आने वाले हैं, क्योंकि सब एग्जीबिटर ये बेसिकली एक नेटवर्क बिजनेस होता है और उनको भी काफ़ी नेटवर्क का रिक्वायरमेंट होता है जिसमें उन लोग को बहुत सारी सर्विसेज चाहिए होती है। तो हम लोग विल बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट टू बेस्ट सर्विस फॉर all the companies and all the exhibitors those who are coming in our an event। और हम लोग ट्राई करेंगे उनको हम सारी सर्विस प्रोवाइड करें जिससे वो अपना मार्केट और अपना बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट हम लोग हमारे अपने सिटी के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की कोई भी सिटी हो, सबके लिए हम लोग ट्राई करेंगे इसको क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच कुणाल हमारे स्टूडियो में आने के लिए, एंड आई होप कि आपका जो एक्सपो है बहुत अच्छा था। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस थिंग एंड सीरियसली थैंक यू सोनी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट विथ यू एंड हैव अ डिस्कशन एंड ऑल आर मोस्ट वेलकम बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग और ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं, तो आप लोग सभी लोग मोस्ट वेलकम है। फर्स्ट नेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर व्यापार एक्सपो जो कि 16 से 20 लगने वाला है, और वेबसाइट का डिटेल्स या श्योर आप लिंक में डाल दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन भी उसमें आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपके लिए कोई इशू नहीं आएगा। और आपको यदि पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, यदि अपने प्रोडक्ट को शोकेस करना चाहती है, वो भी एज ए एग्जीबिटर में पार्टिसिपेट कर सकती है। और जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है, यंग स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी क्यूरियस स्टूडेंट हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, श्योरली हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच कुणाल, एंड आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं आपके साथ सोनी और मेरे साथ है कुणाल मिश्रा जो कि व्यापार इंडिया से थे। ऐसी और भी शख्सियत के साथ मैं करूंगी अगली मुलाकात, तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।